दिल्ली कोचिंग कोरबा में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं, डायरेक्टर दीपक पोपटानी, दिल्ली कोचिंग कोरबा। इस वीडियो को लाने का उद्देश्य ये है कि जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी निकट आती है, छात्रों के मन में उलझन शुरू हो जाती है कि हम कम से कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का दौर निकट आ गया है। हर साल नवंबर में नोटिफिकेशन आता है और फरवरी में एग्जाम होता है। तो यदि यहाँ से देखा जाए तो आप लोगों के पास लगभग 105 दिन है। 105 दिन में आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी ऐसी करनी है ताकि आप मेंस के लिए सेलेक्ट हो। तो क्या बेहतर रणनीति हो सकती है, हमारे अनुभवों से आज हम वही साझा करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ सीजीपीएससी प्रीलिम्स में कौन से पेपर होते हैं, क्या कंटेंट होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, जिसमें भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। और दूसरा पेपर होता है सी सेट, जिसमें गणित, रीजनिंग, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, इन चार भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां तक बात करें महत्व की, तो ज्यादा महत्व सामान्य अध्ययन का है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी मेरिट जो तय होगी वो सामान्य अध्ययन के आधार पर ही तय होगी। और सी सेट जो है वो केवल क्वालिफाइंग पेपर है, यानी उसमें आपको पास होना जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 100 में 33 प्रश्न बनाना जरूरी है, और अगर आप एस टी एस सी ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 100 में 23 प्रश्न बनाना जरूरी है। यानी सी सेट में आपको केवल पास करना होता है। लेकिन सामान्य अध्ययन में आप जितना अच्छा बनाते हैं, आपके मेंस में पहुंचने की संभावना उतनी ही अच्छी होती है। यानी आपकी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा कि आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स के प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वाले पेपर को अधिक महत्व देंगे। और सामान्य अध्ययन वाले पेपर में भी ज्यादा महत्व आप छत्तीसगढ़ को देंगे, क्योंकि 100 में अकेले 50 क्वेश्चन तो छत्तीसगढ़ से आते हैं। तो छत्तीसगढ़ के हर एक चीज को गहराई से पढ़ना है। यह आपके लिए, मैं पहले भी इस प्रकार की बातें बोल चुका हूं तो आप लोगों को पता होगा, है ना। अब मेन आता है कि हम यहाँ से पढ़ाई कैसे शुरू करें, है ना। तो देखिए, सबके पास अपनी रणनीति होती है। तो हम भी एक रणनीति लेकर आए हैं, आप उस रणनीति को अपना सकते हैं और ये काफी कारगर रणनीति है। आप 4 विषय लेकर अपनी पढ़ाई शुरू करें। पहला विषय भारत का सामान्य अध्ययन, दूसरा विषय छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, तीसरा विषय करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बड़ी भूमिका निभाता है। और चौथा सी सेट। सी सेट को साथ में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सी सेट को पास ही नहीं कर पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। हाँ, वे विद्यार्थी जिनका गणित रीजनिंग अच्छा है वो थोड़ा सी सेट को कम महत्व दे सकते हैं, अन्यथा आप 4 विषय साथ में लेके चले। तो इसको मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ हमने एक स्लाइड निकाली है। इस स्लाइड में मैंने बताया है कि ये 4 विषय आपको लेकर अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। भारत, छत्तीसगढ़, सीसेट और करंट। इसमें आप भारत का इतिहास अगर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ का भी इतिहास ही लीजिए। सी सेट में गणित या रीजनिंग कुछ भी ले सकते हैं, गणित ले लीजिए। और करंट अफेयर्स में भारत का करंट अफेयर्स, है ना। ये खत्म होता है अब भारत का इतिहास, तो नीचे भारत का भूगोल लीजिए। वो खत्म हो तो भारत का संविधान लीजिए। वह खत्म हो तो अर्थव्यवस्था। वह खत्म हो तो कला संस्कृति एवं दर्शन। वह खत्म हो तो विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी। ये खत्म हो तो फिर से इसको रिवाइंड करिए, यानी रिवीजन करते जाइए, है ना। वैसे ही यहाँ छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म हो तो भूगोल, भूगोल खत्म हो तो प्रशासन और पंचायती राज, वो खत्म हो तो इकोनॉमिक सर्वे, फिर खत्म हो तो जनजाति, कला संस्कृति, फिर रिवीजन शुरू कर दीजिए। यहाँ गणित पहले, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, फिर रिवीजन। फिर यहाँ भारत का करंट अफेयर्स, फिर छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, फिर रिवीजन शुरू कर दीजिए। तो ये एक सामान्य तरीका है। इस तरीके में आप अगर 15 फरवरी से पहले यानी एग्जाम से पहले अगर 3 रिवीजन कंप्लीट करते हैं तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपको हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके प्रश्न जरूर सॉल्व करने हैं। आपकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, आप कितने मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप कितने गैस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और आप जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे जुड़े हुए कितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों से रूबरू हो चुके हैं। ये आपकी सफलता निर्धारित करेगा। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप इनके लिए कौन सी पुस्तकों का चयन करेंगे। तो मैं पहले आता हूँ
भारत के सामान्य अध्ययन की तरफ। तो इसमें आप सारे राइटर की पुस्तक यानी इसमें आप कोचिंगों की पुस्तकों को पढ़ने से बचने की कोशिश कीजिए, किसमें, भारत के सामान्य अध्ययन में, क्योंकि इनमें जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े से विशिष्ट प्रकार के होते हैं जो राइटर की पुस्तकों में ही मिलते हैं, है ना। तो भारत के इतिहास के लिए ज्ञान पब्लिकेशन, भारत के भूगोल के लिए महेश बर्णवाल की पुस्तक या परीक्षा वाणी, भारत के संविधान के लिए परीक्षा वाणी, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए परीक्षा वाणी या महेश बर्णवाल की पुस्तक, भारतीय कला संस्कृति और दर्शन को आप ज्ञान पब्लिकेशन की पुस्तक से ही, जो भारत के इतिहास में मैंने बताई है वहीं से पढ़ लीजिएगा, अलग से पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान पर्यावरण में प्रौद्योगिकी में विज्ञान के लिए लूसेंट का विज्ञान यूज करिए, पर्यावरण के लिए आप परीक्षावाड़ी का पर्यावरण यूज कीजिए, और प्रौद्योगिकी के लिए अलग से कोई पुस्तक मत खरीदिए, ये इंटरनेट में देखिए। देखिए इंटरनेट की भूमिका बहुत बढ़ गई है, इसलिए आप इसको नजरअंदाज ना करके अधिकतम आपकी स्टडी सामग्री आप इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए मैं आपको 3 पुस्तकें सजेस्ट करूंगा। एक उपकार प्रकाशन की पुस्तक जरूर रखें। उपकार प्रकाशन की पुस्तक छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए और कला संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, मैं आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक यूज करने के लिए कहूंगा, सॉरी, साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तक यूज करने के लिए बोलूंगा, जो कि छत्तीसगढ़ का जनजाति और छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है ना। लेकिन जो ये वाला पार्ट है छत्तीसगढ़ का भूगोल और ये प्रशासन पंचायती राज, इसके लिए, और आर्थिक सर्वेक्षण, इनके लिए आपको थोड़ा कोचिंगों की पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि उपकार प्रकाशन और हिंदी ग्रंथ अकादमी जैसी पुस्तकों में अपडेट नहीं है ना। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए आप हमारे कोचिंग के नोट्स यूज कीजिए या किसी और कोचिंग के नोट्स भी यूज कर सकते हैं। कंपटीशन एकेडमी के अच्छे होते हैं, मतलब कंपटीशन एकेडमी का एक मोटा सा है तो सारे कंटेंट कवर हो जाते हैं ना। यही काम आप छत्तीसगढ़ प्रशासन और पंचायती राज में भी कीजिए। कंपटीशन एकेडमी की पुस्तक जो आप खरीदेंगे वो तो उससे ये प्रशासन कवर हो जाएगा, और कंपटीशन एकेडमी की पुस्तक से का एक अलग पार्ट आता है पंचायत के लिए, तो पंचायत का भी आप उससे पढ़ लीजिए ना। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए बीके नायक की आती है, तो बीके नायक की ले लीजिएगा, या फिर अर्जुना का भी आर्थिक सर्वेक्षण आता है, अर्जुना का भी आर्थिक सर्वेक्षण से आपका काम बन जाएगा, है ना। इस इन 3 पुस्तकों को ही पढ़िए और इन्हीं को गहरा पढ़िए। मैं आपको ज्यादा पुस्तकें सजेस्ट नहीं करूंगा। अधिकतर विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि ज्यादा पुस्तकें ले लेते हैं और पढ़ते कम हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं, उसमें से 60 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो जनरल पुस्तकों में उपलब्ध होते हैं, स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते इसलिए बनाते नहीं है। अदरवाइज 60 प्रश्न ऐसे हर साल आते हैं जो आमतौर पर इन पुस्तकों में उपलब्ध होते हैं। 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन पुस्तकों में ही उपलब्ध होते हैं, थोड़ी मेहनत लेकिन पुस्तकों में उपलब्ध होते हैं। और अदर 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना पुस्तकों में उपलब्ध है, न आमतौर पर मिलते हैं। ये कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं, कोई ऐसी घटना जो आपके आसपास नहीं हुई है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, कोई भीतर का ज्ञान। इस 20 प्रश्न के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसके चक्कर में आप बहुत सारी पुस्तकें ले लेते हैं, बहुत सारा नॉलेज एकत्र करने की कोशिश करते हैं, और आप ये 60 और 20 80 प्रश्नों में बहुत सारी गलतियां करके आ जाते हैं। इनके चक्कर में मत पड़िए, इन 80 प्रश्नों में 80 के 80 बनाने की कोशिश कीजिए, यही आपकी रणनीति होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि भारत और छत्तीसगढ़ दोनों को पढ़ने के तरीके में क्या अंतर होना चाहिए। भारत में आप सतही पढ़िए परंतु ज्यादा पढ़िए। इसका मतलब भारत में सारे कंटेंट कवर कीजिए लेकिन सतही, किसी में गहरा मत जाइए। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने शहर, उनके किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या नहीं प्राप्त हुआ है, इन सबको पढ़िए लेकिन गहरा मत जाइए। गहरा मत जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे सामान्य अध्ययन में आप कोई भी टॉपिक का एक ऐसा पहलू पढ़ने की कोशिश करते हैं जो उसकी भीतरी ज्ञान को देता है, उस भीतरी ज्ञान में जाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य पुस्तकों में उपलब्ध ज्ञान को ही पढ़िए, और छोटी ऐसी पुस्तकें से पढ़िए जो कि जीके के पॉइंट ऑफ से बनी हुई हो, ना कि उस पर्टिकुलर विषय के शोध के लिए बनी हो या रिसर्च के लिए बनी हुई हो। तो आपको इन सारी चीजों को पढ़ना है, लेकिन सतही प्लस कंप्लीट, यानी कि सारे कंटेंट पढ़ने हैं लेकिन सरफेस, सतही पढ़ना है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ में आपको जो पुस्तकें मैंने सजेस्ट की है उनको पूरा पढ़ डालिए, उनका कोई भी पॉइंट मत छोड़िए, चाहे जितना डीप जाना क्यों ना पड़े उसको डीप जाइए, लेकिन उसको पूरा पढ़िए। छत्तीसगढ़ में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी पुस्तकें जो आपको मैंने 3 सजेस्ट की हैं उनमें आप एक लाइन भी ना छोड़े, वहां से कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आपसे बनना चाहिए, ये रणनीति अपनाइए। सी सेट में आप क्या कीजिए, जैसे गणित है, गणित के लिए आप मैं शारदा पब्लिकेशन की पुस्तक या फिर एच डी यादव जिसे कहते हैं एच डी यादव बुक, या फिर आर एस अग्रवाल सजेस्ट करता हूं। तो गणित में आप केवल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाइए, पूरी प्रश्नावली मत बनाइए। टाइप ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी प्रश्नावली में पूरे क्वेश्चन होते हैं, 70 70 80 80 क्वेश्चन, 100 100 क्वेश्चन होते हैं, वो सब मत बनाइए। आप हर एक टाइप का एक क्वेश्चन बनाइए। रीजनिंग में भी आप, जैसे मैं रीजनिंग के लिए दीपक कुमार के परफेक्ट रीजनिंग सजेस्ट करता हूं, तो रीजनिंग में भी आप पूरा का पूरा हर एक प्रश्नावली सॉल्व मत कीजिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाइए। मान लेते हैं रीजनिंग में एक चैप्टर है दिशा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन से कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 8 है, तो 8 बनाइए। हिंदी भाषा में आप कैसे पढ़ेंगे, हिंदी भाषा में अगर आपका गणित और रीजनिंग कमजोर है तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा गहरा पढ़िए, अदरवाइज आप सामान्य भी पढ़ेंगे तो ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो हिंदी भाषा के लिए आप लूसेंट पुस्तक यूज कर सकते हैं या वासुदेव नंदन, दोनों पुस्तकें अच्छी हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आप विनय कुमार पाठक की पुस्तक यूज कीजिए, ये छत्तीसगढ़ी भाषा आपका पूरा कवर करवा लेगा, है ना। अब आते हैं करंट अफेयर्स। भारत के करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण पुस्तक यूज कीजिए जो साल भर की आती है, अगर आप महीना महीना हर महीना खरीदे हैं तो और अच्छा। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें 100% प्रतियोगिता दर्पण पुस्तक में जो 20% इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वही पढ़िए, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सारा पार्ट बेकार होता है। स्टूडेंट इस बात को जानते नहीं है, इस वजह से गलती कर बैठते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आगे मैं प्रतियोगिता दर्पण की वीडियोस बनाने वाला हूं, उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। भारत के करंट अफेयर्स के लिए दूसरा चीज, आप एक वेबसाइट यूज कीजिए, जागरण जोश। जागरण जोश जो वेबसाइट है बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें आपको साल भर का करंट मिल जाएगा, तो इसका भी यूज कीजिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक अर्जुना की करंट अफेयर्स रेफर करूंगा और दूसरी बीके नायक की करंट अफेयर्स। तो ये दोनों ही पुस्तकों में भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का करंट अफेयर्स होता है और इन्हीं के आर्थिक सर्वेक्षण भी आती है। तो इन पुस्तकों को लीजिए तो आपका करंट अफेयर्स भारत और छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ से अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा विकास परख मैगजीन जो पूरे हर महीने आती है, इस विकास परख मैगजीन को पढ़ने से भी आपका छत्तीसगढ़ करंट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भारत और छत्तीसगढ़ के लिए इन पुस्तकों का प्रयोग कीजिए। लेकिन मैं पुनः एक बात कहता हूं कि आपकी सफलता का जो सबसे बड़ा सूत्र है वो क्या होना चाहिए, प्रश्न। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न और फैक्ट आप जुगाड़ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और जैसे आप क्या करते हैं, खाना पूर्ति, कई बार विद्यार्थी खाना पूर्ति करते हैं, कोई चैप्टर जैसे पढ़ना शुरू किए, जैसे वैदिक सभ्यता पढ़ना शुरू किए, तो वैदिक सभ्यता कब शुरू हुई, इसमें क्या क्या मिला, इस सभ्यता की क्या क्या खास बात थी, कुछ ऋग्वेद के बारे में, कुछ यजुर्वेद के बारे में, सब पढ़ करके अगले चैप्टर की तरफ बढ़ गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण भाग छोड़ देते हैं, प्रश्न। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पढ़ सके वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो अभी आपके पास 105 दिन है, 105 दिन में आप अपनी पढ़ाई तो जारी रखिए ही, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, साथ में प्रतिदिन 100 100 200 क्वेश्चन का एक रिकॉर्ड बनाइए कि मुझे आज 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, आज 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यकीन मानिए जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे होंगे तो मेरी ये बात आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, और यही एक चीज है जो आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग करेगी। सोचिए, ए और बी दोनों ही विद्यार्थी भारत का इतिहास पढ़कर गए हैं, ठीक है। अब भारत के इतिहास से 10 क्वेश्चन ऐसे आए जो उसी पुस्तक से आए जो उसको ए ने पढ़ा है और बी ने पढ़ा है, तो ए और बी दोनों उस 10 10 प्रश्न को बनाए। लेकिन एक प्रश्न ऐसा आया जो ए ने क्वेश्चन के अंतर्गत सॉल्व किया था लेकिन बी ने सॉल्व नहीं किया था, तो वो ए कौन बनाएगा, ए बनाएगा। तो ये एक प्रश्न की वजह से ए का नंबर बढ़ गया, ऐसी स्थिति निर्मित होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस पूरे प्रक्रम में आप हमारे टेस्ट का भी जबरदस्त हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट को भी इसी रणनीति के हिसाब से बनाया है। मैं आप लोगों को अपना टेस्ट पेपर दिखाता हूं। ये हमारा जो 14 नवंबर से टेस्ट शुरू हो रहा है, इसको भी बिल्कुल इसी प्रकार बनाया गया है। सबसे पहले भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ का इतिहास, फिर भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो आप इस हिसाब से ये जो टेस्ट है इसको लेकर भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। हालांकि टेस्ट का जो डेट है आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप इस डेट से आगे बढ़ करके 2 या 3 रिवीजन कर ले, तो ये आपके लिए लाभप्रद होगा।
तो ये रणनीति हमारी तरफ से तैयार की गई है। आप इसे प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे मेरे नंबर पे आप संपर्क कीजिए 9907410012 या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो होपफुली ये आप वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो। आप सभी अपना ख्याल रखें और आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।